मैग्निकल्डी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये प्रोकोजा और मैग्निकल्डी पैक, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है। ये बेसिकली जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए है। इस चीज को आप समझिएगा, जॉइंट एंड बोन हेल्थ। ठीक है। जॉइंट मतलब क्या होता है, बोन मतलब क्या होता है। हड्डियां मतलब हमारी पूरी बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन। हम पूरी हड्डी का ढांचा है, उसके ऊपर जो स्किन की कवरिंग है, उसके ऊपर जो लेयर्स है, दैट इज डिफरेंट, बट मेन हड्डी है। वी आर बोन। अब बोन के पास जो चीज मूव कर सकती है, जैसे हम लोग ये रिस्ट मूव कर पा रहे हैं, दिस इज जॉइंट। आप अपनी एल्बो मूव कर पा रहे हैं, ये जॉइंट है। शोल्डर मूव कर पा रहे हैं, ये जॉइंट है। आप अपना घुटना मूव कर पा रहे हैं, ये जॉइंट है। आपका हिप पार्ट है, जहां पे आप उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, वो जॉइंट है। तो जिस हड्डी के पार्ट पे जॉइंट, जहां पे मुड़ सक रहा है, जो फोल्ड हो सक रहा है, दैट इज जॉइंट। ठीक है। तो जॉइंट एंड बोन हेल्थ दोनों एक्चुअली सेम है, बट वैसे डिफरेंट है। कई बार क्या होता है, आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट बोलते हैं मेरे को दोनों में से एक ही चीज है, दोनों एक ही तो है। दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। जॉइंट को ज्यादा मसल की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो आपकी जॉइंट को सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है कभी भी। और बोन आपको ओवरऑल बॉडी को एक ढांचा देने का काम या फिर एक शेप देने का काम बोन करता है। तो दोनों का अपना रोल है। ठीक है। अब आते हैं एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आती हूँ बोन हेल्थ के ऊपर। बोन हेल्थ मतलब आपकी मैग्निकल्डी। मैग्निकल्डी में क्या क्या इंग्रेडिएंट है और ये कैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो मैग्निकल्डी के अंदर सबसे पहले इंग्रेडिएंट, आप नाम पढ़िए। जितना सिंपल करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। कोई भी चीज कभी भी सिंपल कर दीजिए। मैग्नी कैल डी। मैग्नी मतलब मैग्नीशियम, कैल मतलब कैल्शियम, और डी मतलब विटामिन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर विटामिन डी है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। और मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है, ये दोनों मिनरल्स है। तो ये मैग्नी कैल डी, मैग्नीशियम कैल्शियम विटामिन डी, ये तीनों कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन है। बिकॉज क्या होता है, जब आप, हम सबको पता है, सभी को मालूम है कि कैल्शियम चाहिए हमारी हड्डियों को, हम सबको मालूम है। लेकिन क्या हमको ये पता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं और उसमें मैग्नीशियम अगर कम है या मैग्नीशियम अगर नहीं है, तो आपका कभी भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए मैग्नीशियम दिया गया है। और अगेन विटामिन डी दिया गया है। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन ऐसे दिए हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आपके बोन्स में, आपके हड्डियों में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होने के लिए। तो तीनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसीलिए ये दिया गया है नंबर वन। नंबर टू, ये रेशियो को आप याद रखिए। जितना भी अगर कैल्शियम एग्जाम्पल ज्यादा है और मैग्नीशियम कम है, और अगर वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आजकल आपने सुना होगा कि एक्स्ट्रा कैल्शियम होने से हमारे किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की चांसेस हो जाती है। कल ही मुझे, परसों ही किसी कोई एक टीममेट मुझे ये वाला पॉइंट पूछ रहा था कि यार स्टोन तो नहीं बन जाएगा कहीं कैल्शियम ज्यादा हो गया हमारी बॉडी में, तो स्टोन तो नहीं बन जाएगा। बट हमारा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो बहुत कम है, और 120 का इक्वल इक्वल एमजी का है। 120 मैग्नीशियम है, 120 ही हमारे पास में कैल्शियम है, तो दोनों इक्वल है। तो जितना आप ले रहे हो उतना आपके बोन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कहीं से भी अगर आपके, एग्जाम्पल, मेरे बॉडी में कैल्शियम इनफ है, मेरे बॉडी में जितना है कैल्शियम उतना ठीक है। अभी शायद कैल्शियम की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन शायद मैग्नीशियम कम है। कैल्शियम मेरे बॉडी में बराबर है, फिर भी मेरे को हड्डियों का दर्द रह रहा है। कैल्शियम मेरा टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, तो कैल्शियम अच्छा आ रहा है, फिर भी मुझे हड्डियों में पेन क्यों आ रहा है। उसका रीजन है आपके बॉडी में मैग्नीशियम कम होगा। प्लीज उस पे उस चीज को ध्यान रखिए। अगर मैग्नीशियम कम होगा तो आपका कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई 120 mg इक्वल रेशियो, जिससे कि एक्स्ट्रा आपके बॉडी में कैल्शियम कहीं पर भी गॉल ब्लैडर या फिर आपके किडनी पे जमा नहीं होगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मैग्नीकल्डी, मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है फॉर हार्ट ऑल्सो एंड फॉर स्किन ऑल्सो, और आपकी स्लीप साइकिल के लिए भी। तो तीनों के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके, किसी को भी आपको लग रहा है कि उनको, आपको हार्ट में एक एड ऑन सप्लीमेंट देना है, हार्ट के लिए एड ऑन, नॉट द मेन, एड ऑन एक सप्लीमेंट देना है, तो आप मैग्नीकल्डी दे सकते हैं। आपको लगता है कि उनको स्किन के लिए एक एड ऑन सप्लीमेंट देना है, तो भी आप मैग्नीकल्डी दे सकते हैं। तो ये सारे कैटेगरी क्लाइंट को आप जरूर मैग्नीकल्डी दे सकते हैं, बट मेन हमारा टारगेट है फॉर बोन हेल्थ।
कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि मुझे हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द आप कैसे पता करेंगे? कई बार हम क्लाइंट को पूछते हैं कि भाई उनको उन्हें पता नहीं होता है कि उनको जॉइंट का पेन आ रहा है कि हड्डियों का पेन आ रहा है। मतलब है दोनों एक चीज, मगर इन अ वे डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं बोन, हाँ मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे को कमर में दर्द हो रहा है। तो कमर में दर्द हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो हड्डियों का ही पेन है। लेकिन आप पूछो, क्या मैं हम ये दबा रहे हैं, यहाँ पे आपको पेन आ रहा है क्या, यहाँ आपको पेन आ रहा है क्या, आपको घुटनों में पेन आ रहा है? अगर ये पेन्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्हें जॉइंट की भी दिक्कत इक्वली हो रही है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉइंट सपोर्ट दे रहे हैं तो आपको मैग्निकल साथ में अटैच करना ही करना है, ये आप याद रखिए। और अगर वो बोल रहा है कि नहीं सिर्फ हमें ना, मुझे सिर्फ कमर में ही पेन हो रहा है, या सिर्फ मुझे पैर में एड़ियों में ही पेन हो रहा है, एक या दो ही जगह पर्टिकुलर पेन हो रहा है और जॉइंट में पेन नहीं है, इसका मतलब उनको बोन का पेन हो रहा है। इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है? आप उनका हाथ ऐसे उंगलियां प्रेस कर कर देखिए, ऐसे मुड़ने में क्या, उनको पूछिए ऐसे आप मोड़ रहे हैं तो क्या पेन फील हो रहा है, ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं तो पेन फील हो रहा है। वो आप थोड़ा एग्जामिन करिए, इससे आपको, सी वी आर हेल्थ कोचेस, जितना हम उनको समझेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए भी इजी होगा और उनको भी सीरियसनेस पता चलेगी। ठीक है? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, तीनों का कॉम्बिनेशन है। और इसका बेस्ट टाइम अगर एक्चुअली सुबह सुबह एक, रात को एक ले सकते हैं, मगर जनरली हम इसको रात को क्यों रिकमेंड करते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम खाने के बाद नींद अच्छी आती है आपकी बॉडी को, मतलब आप अच्छे रिलैक्स कर लेते हो। लेकिन अगेन ऐसा मत करो कि आपने खाना खाया, मैग्नीशियम खाया, मतलब मैग्नीशियम तो 2 घंटे बाद खा रहे हो और खा के सीधा सो जा रहे हो। कोशिश करो कि खाना खाया तुरंत खा लो मैग्नीशियम, 1-2 घंटे बाद ही सोते हैं कैसे भी हम, तो 2 घंटे का गैप हो जाता है तो और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है? दिस इज अबाउट मैग्नीशियम। सर एनी पॉइंट अगर मिस हुआ है तो प्लीज आप ऐड कर दीजिए सर यहाँ पर, इफ यू फील। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, बहुत सिंपल वे में सारी चीज कवर की है। बस एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में इंडिया में आप सोचिए कि हम्म। हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा रीजन है कैल्शियम। हम्म। जो हम हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रीजन है कैल्शियम। क्यों? क्या है कि जो कैल्शियम हम मार्केट से खाते हैं वो हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। और इस चीज हाय। को लोग जानते भी हैं, लोग बाउला। डरते भी हैं। लोग जानते भी हैं और लोग डरते भी हैं, और इसीलिए कैल्शियम खाने से डरते हैं। लेकिन जो हमारा कैल्शियम है, जैसा कि अभी संध्या ने बताया, कैल्शियम विद मैग्नीशियम है, तो वहां पर कहीं भी आर्टरीज में डिपॉजिट होने के चांसेस नहीं है, और ना ही उसके कोई स्टोन बनाने के चांसेस हैं। तो दिस इज ओनली वन वन आउट एड ऑन। अदरवाइज बहुत ही तरीके से सिंपल वे में संध्या ने इसको एक्सप्लेन किया है, परफेक्ट। अब प्लीज आप प्रोकोसा के बारे में और यस एक्सप्लेन यस। करें। या हाँ यस सर, यस। ओके, तो आर के सर इसका पहले तेलुगु करेंगे कि दूसरा कर ले लूं मैं, दूसरा सप्लीमेंट सर? पहले प्रोकोसा और कर लो, उसके बाद फिर एक बार में करेंगे आर के सर। ठीक है, ओके ओके, परफेक्ट, वी कैन डू दैट, चलो। तो अभी हम का बात करते हैं प्रोपोजा की। जैसा मैंने कहा कि जॉइंट सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, जितना हमने बात करी अभी अबाउट बोन सपोर्ट की, जॉइंट सपोर्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको अधिकतर लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हल्का फुल्का पेन आ रहा है, थोड़ा बहुत यू नो टक 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 साउंड आ रहे हैं, मैं सिम्टम्स बता रही हूँ पहले किसको रिक्वायर्ड है ज्यादा। टक टक साउंड आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपकी जॉइंट में फ्लूइड कम होना स्टार्ट हो गया, कार्टिलेज घिस रही है, घिस रहे हैं, मतलब हड्डियां घिस रही है, कार्टिलेज कम हो रहा है। कार्टिलेज मतलब गद्दी, सिंपल भाषा में गद्दी होती है हमारे, हमारे जॉइंट में गद्दी होती है जो सपोर्ट करती है हमारे जॉइंट को मूव करने के लिए, हड्डियों को मूव करने के लिए सपोर्ट करती है, उसको कार्टिलेज कहा जाता है। अब वो गद्दी घिसने लग जाती है और घिसने के बाद वो टक टक साउंड करने लग जाती है, और उसमें फ्लूइड मतलब कुछ तेल होता है हमारे जॉइंट में जो उसको चलाती है। और ये दोनों अगर कम होना शुरू हो जाता है, घिसना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, तो ही हमारी हड्डियां साउंड करना, आवाज करना शुरू कर देती है। इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा कार्टिलेज की जरूरत है, उसको, इसका मतलब उसको ऑयलिंग की जरूरत है। अब हमारा जो सप्लीमेंट प्रोपोजा है ये दोनों में सपोर्ट करता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है पहले आप वो लिख लो। इसके अंदर है ग्लूकोजामीन। ये ग्लूकोजामीन आपको बोलना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज सबको पता है, ग्लूकोजामीन। इसको आप लोगों को ना वर्ड्स को जितना हो सके, 1 2 4 वर्ड्स है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। हम मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप बोलना सीखेंगे, जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि आप एक हेल्थ कोच हैं, हेल्थ कोच हैं, और हम ये वर्ड्स अगर नहीं बोल रहे हैं, क्लाइंट को हम नहीं बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं जो, जिससे लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे।
और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल, जहां आपको वर्ड जो बोलना आता है तोड़कर आप बोल पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं से रिजेंबल करो कि मतलब हाँ ये वर्ड है, इसको मैं इसके साथ जोड़ सकती हूँ। जैसे मैंने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोजामीन, तो इसको याद करो, ग्लूकोजामीन 1500 mg है इसके अंदर, 1500 वेजिटेरियन ग्लूकोजामीन है। अब इंडिया में इतने सारे आपको हेल्थ सप्लीमेंट मिलेंगे जिसमें ग्लूकोजामीन है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉन वेज सोर्स और वेजिटेरियन सोर्स, और वो भी बहुत प्रीमियम सोर्सिंग का ग्लूकोजामीन इसके अंदर है। और ग्लूकोजामीन आप, मैंने पर्सनली देखा है, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वो लोग अपने जो कॉम्बिनेशन में ग्लूकोजामीन वो जरूर देते हैं अपने क्लाइंट्स को फॉर जॉइंट। ठीक है, तो ग्लूकोजामीन, करक्यूमिन, करक्यूमिन मतलब अगेन जो हल्दी, हमारी जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, अगर 2 किलो हल्दी है तो उसमें 2 ग्राम करक्यूमिन होता है, ओनली 2 ग्राम्स ऑफ करक्यूमिन, जो कि बहुत ही कम होता है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पता पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं, सर्दी है, जुकाम है, चोट लगी है, हल्दी का दूध पी लो, हल्दी लगा लो, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक है। तो बेसिकली वो हल्दी के अंदर करक्यूमिन है जो एंटीबायोटिक है, उसके अंदर वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, जो हमारे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, नॉट ओनली जॉइंट, करक्यूमिन आपकी पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सिंपल भाषा में, अगर आप गिर जाते हैं, आपको सूजन आ जाती है, तो बाहर से सूजन दिखाई देती है, बाहर वो इन्फ्लेमेशन है, अंदर से अगर कुछ सूजन है तो क्या आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो वो इनर इन्फ्लेमेशन है, अंदर से इन्फ्लेमेशन है। तो करक्यूमिन इनर इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकंड इज करक्यूमिन। विटामिन सी, अब सबसे अच्छी ब्यूटीफुल बात जो मैंने यूसाना में देखी है, यूसाना में मेजॉरिटी सप्लीमेंट्स में विटामिन सी दिया गया है। और विटामिन सी क्या करता है, आपका जो ग्लूकोजामीन है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। साइंटिस्ट ने कॉम्बिनेशंस जो दिए ना, मैं बैठ के मैं दावे से कह सकती हूँ, कुछ कुछ सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन, मतलब मेजोरिटी, मेरे ख्याल से सारे ही सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन ना बिल्कुल यूनिक है, आपको मार्केट में ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ये हमारी यूएसपी है। आप ग्लूकोजामिन लेने जाओगे आपको अलग मिलेगा, आप करक्यूमिन लेने जाओगे आपको अलग मिलेगा, विटामिन सी आपको अलग लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर ग्लूकोजामिन, करक्यूमिन, विटामिन सी, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे विटामिन, मिनरल, मेन करक्यूमिन और मेन ग्लूकोजामिन, सारा कॉम्बिनेशन ऐसा दिया है जो आपके जॉइंट में जाकर हो नहीं सकता कि वो आपको सपोर्ट ना करे। अब ग्लूकोजामिन एग्जाम्पल मैं मार्केट का खा रही हूँ, लेकिन उसके अंदर विटामिन सी नहीं है, उसके अंदर मैंगन पोटेशियम नहीं है और मैग्नीशियम नहीं है। अब वो हाँ मैं खा तो रही हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ी देर तो आराम मिल रहा है, मेरे को लॉन्ग टर्म आराम उसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको, उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो मेरा जॉइंट ले ही नहीं पा रहा है, बिकॉज उसके अंदर वो रिक्वायर्ड मिनरल्स और विटामिन नहीं है। तो साइंटिस्ट ने रिक्वायर्ड मिनरल्स और विटामिन उसके अंदर डाल दिया है, जो आपकी जॉइंट को सपोर्ट करेगा। अभी हमारे पास कितने मिराक्युलस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, उसका रिजल्ट रीजन वही है कि जैसे ही वो खाते हैं, तो जैसे ही वो बोन को जो जॉइंट में जाके वो सपोर्ट करना शुरू करता है, और तुरंत वो जॉइंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, कार्टिलेज को सपोर्ट कर रहा है, फ्लूइड को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जॉइंट हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। अब ये किन किन लोगों को लेना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं नहीं अभी तो ज्यादा पेन, तो मतलब इतना पेन तो नहीं है कि मुझे लेने की रिक्वायरमेंट है। आपके लिए ये सबसे पहले है, जिन लोगों को लग रहा है कि अभी लेने की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं लग रही है, मतलब थोड़ी लग रही है, अगर आपको 5% भी रिक्वायरमेंट लग रही है, यकीन मानिए आपने प्रोपोजा आज से ही खाना है। स्पेशली मैं तो बोलती हूँ लेडीज के लिए, 35+ अगर आप हो गए हो, आपको पूछना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि आप ऑस्टोपेनिया के फर्स्ट स्टेज में ऑलरेडी हो, आपने बच्चे डिलीवर किए हैं, आपने आप अपने पीरियड साइकिल, आप पेरीमेनोपॉज फेज आपका स्टार्ट होने वाला है, आपने सोचना नहीं है, आपने पूछना नहीं है, आपने प्रोपोजा खाना है। आपके पास मैंडेटरी है प्रोपोजा और मैग्निक एलडी, ये दोनों मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। ये दोनों सप्लीमेंट फीमेल्स के लिए, इवन मेल्स के लिए, जेंट्स लोगों को भी जिनको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो टक टक साउंड आ रहा है, टक 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 साउंड आ रहा है, मतलब समझ लो कि आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट है ही है, दोनों की। सर बस यहाँ पे मैं एक चीज, मेरे को ये बोलना नहीं है, बट मुझे क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर ऐड करूंगी, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जॉइंट एंड बोन हेल्थ आया है। अगेन जॉइंट एंड बोन को सपोर्ट करने के लिए कौन सपोर्ट करता है? मसल, और मसल के लिए प्रोटीन चाहिए।
तो जिनको भी आपको लगता है कि जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको प्रोटीन भी जरूर आप ऐड करिए। इट्स अ एड ऑन सप्लीमेंट, बट मेन सप्लीमेंट प्रोकोजा और मैग्नीकल डी ही रहेगा। बट प्रोटीन विल बी सपोर्टिंग फॉर मसल डेवलपमेंट। तो जब ये तीनों सपोर्ट जब मिल जाता है ना, तो इंसान आज वो पर्सन पक्का उसका जॉइंट हेल्थ और उसका बोन हेल्थ अच्छा होना शुरू होगा ही होगा फॉर श्योर। अब ये दोनों सप्लीमेंट प्रोपोजा में जनरली मैंने देखा है, वो लोग जिनको फ्रीक्वेंट सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और वो प्रोफेलेवेनॉल भी खा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा रिलीफ, कई बार होता है कि भाई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा, तो उनको, और एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा है, तो प्रोफेलेवेनॉल अच्छा तो करता है बट बहुत ज्यादा एकदम से अच्छा नहीं करता, तो साथ में प्रोपोजा ले लो, क्योंकि करक्यूमिन है, तो आपको वो भी सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा। ये मेरे ख्याल से मैंने थोड़े दिन पहले डिम्पल को रिकमेंड किया था। जब डिम्पल को थोड़ा ज्यादा जुकाम था, तो मैंने शायद उसको थोड़े दिन पहले रिकमेंड किया था कि आप ये प्रोपोजा भी साथ में लो, तो आपको ये भी हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये आप उन उन केसेस में भी इसको जरूर आप दीजिए प्रोपोजा को, जिनको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा प्रोपोजा बस मेन अपने को जॉइंट सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा ही बेनिफिशियल सप्लीमेंट है। और हर किसी को वेट नहीं करना है, उन लोगों को ज्यादा फोकस मत करिए जिनकी है ना, अब घुटने, मैं तो दे रही हूँ, खैर मेरी मम्मी भी ले रहे हैं, मगर घुटना बहुत ज्यादा डैमेज है, वो डैमेज होने का वेट मत करो, पहले ही दो, प्रिवेंशन के लिए दो। प्रिवेंशन, हमारे सप्लीमेंट्स प्रिवेंशन है। तो हम वेट ना करें कि हमारी हड्डियां और डैमेज हो, हमारे को पेन और ज्यादा हो, हम पहले ही उसको लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो यस, तो मेरे ख्याल से आई थिंक प्रोपोजा में सर आपको कुछ और ऐड करना है, आपको लग रहा नहीं, है तो प्लीज बहुत ही बताइए। बेहतरीन बहुत बेहतरीन तरीके से संध्या ने बताया है। थैंक यू सो मच संध्या, बहुत अच्छे थैंक यू। नाइसली एक्सप्लेन किया है। मैं बस एक ही चीज कहूंगा, जस्ट एग्जामिन करो, सोचिए, क्या आज आपने मैग्नीकल डी और प्रोकोसा के बारे में जब आपने सुना है, क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में मुझे और मेरी फैमिली को इसकी नीड है? अपने आप से क्वेश्चन करें। अगर आपका आंसर लग रहा है यस, तो आप समझिए कि जिस व्यक्ति ने इसको एक्सप्लेन किया है, अगर इसी तरीके से किसी को एक्सप्लेन किया जाए, तो वो इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पाएगा। नंबर एक, मतलब आपने नीड क्रिएट की। सेकंड चीज, अब मुझे ये सीखना है कि मैं एग्जैक्टली ऐसे ही किसी को एक्सप्लेन कैसे कर पाऊं, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट, एनी अदर प्रोडक्ट ऑल्सो। तभी तो हम एक कंसल्टेंट की तरह जॉब कर रहे हैं, एक कंसल्टेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो हमें से सीखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं इसी चीज को अब बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमसे गलती क्या होती है, हम प्रोडक्ट को इस तरीके से बताते हैं कि सामने वाला ये प्रोडक्ट हमसे परचेज कर ले। जैसे ही हम इस तरह से बताते हैं कि परचेज कर ले, उस समय हम क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं सेल्स पर्सन। और जब हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स उसको बताते हैं और उसकी लाइफ में प्रोडक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, तब हम क्या बन जाते हैं? तब हम बन जाते हैं हेल्थ कोच। दिस इज अ माइनर डिफरेंस। तो लोग बिल्कुल। आपको वैल्यू करें, उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी उस व्यक्ति की लाइफ में। हमारा काम बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, हमारा काम लोगों को हेल्थ की राइट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है। परफेक्ट, एक्सीलेंट संध्या। यस। तो मेरे ख्याल यस से सर, यस शायद सर। जो चीजें आज संध्या ने अभी एक्सप्लेन की, हम जरूर इसको कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा ब्रीफ में एक बार आर के सर अभी हमारे साथ हैं, आर के सर इन दोनों प्रोडक्ट का तेलुगु में ट्रांसलेट कर दें। उसके बाद दो बेहतरीन टेस्टिमोनी मुझे चाहिए होंगे, जिनके पास इसका बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन है, जिनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो जरूर वो हमारे साथ शेयर करें कि उनकी लाइफ में उनका क्या कंट्रीब्यूशन इन दोनों प्रोडक्ट का। यस, ओवर टू आर के सर। సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్తే. సో గుడ్ మార్నింగ్ విమల్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ गुड సంధ్య గారు. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। యా. సో చాలామంది వింటున్నారు, మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా వింటున్నారు, బట్ రోజు అటెండ్ అవ్వడంతో కొంచెం కొంచెం అర్థమవుతుంది అందరికి కూడాను. నాకు కూడా హిందీ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను మన యుసాన ఉన్న ప్రోడక్ట్స్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయిన ప్రోడక్ట్స్, వన్ మోర్ టూ ప్రోడక్ట్స్. అవి ఏమిటంటే మ్యాగ్నికల్ డి అండ్ ప్రొకోసా. ఓకే. మన బాడీలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎముకలు ఉంటాయి కదండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఎముకలు ఉంటాయి. సో జాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఎముకలు ఉండడం వేరు, జాయింట్స్ ఉండటం వేరు. దాదాపు మన హ్యూమన్ బాడీలో ఎముకలు దాదాపు 206 వరకు ఉంటాయి ఎముకలు. దాంట్లో జాయింట్స్ వచ్చేసి 260 నుంచి మెయిన్ మెయిన్ ప్రాపర్ మేజర్ జాయింట్స్ ఉంటాయి. దాదాపు 260 జాయింట్స్ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న జాయింట్స్, వెన్నుపూసలో ఉన్న జాయింట్స్, స్పైన్లో ఉన్న జాయింట్స్ కలుపుకుంటూ 360 వరకు ఉంటాయి.
సో చూడండి, చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి మన బాడీలో ఎముకలు, జాయింట్స్. సో ఇవి ఏంటంటే మనకు లూబ్రికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి, మన యొక్క శరీర భాగాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎముకలు, జాయింట్స్ ఉపయోగపడతాయి మనకి. దీన్ని ఏమంటామంటే తెలుగులో మనం అస్థిపంజరం అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ యొక్క అస్థిపంజరం అంటే ఎముకలు టోటల్గా మనిషి నిలబడాలంటే ఎముకలే. చూడండి, అక్కడ యాక్సిడెంట్ అప్పుడు స్పైన్ మీద దెబ్బ తగిలి వాళ్ళు మంచానికి అతుక్కుపోయి ఉంటారు. అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మరి ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఎముకలకి, జాయింట్స్ కోసం మన యుసానాలో వండర్ఫుల్ సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఆ వండర్ఫుల్ సప్లిమెంట్స్, చాలా అద్భుతమైన సప్లిమెంట్స్ ఏమిటంటే మ్యాగ్నికల్ డి అండ్ ప్రొకోసా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మ్యాగ్నికల్ డి గురించి తెలుసుకుందాం త్వరగా. సో మ్యాగ్నికల్ డీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏమిటంటే కాల్షియం, మ్యాగ్నికల్ డి పేరులోనే ఉంది, దయచేసి చూడండి. మ్యాగ్నికల్ డి, మెగ్నీషియం, మెగ్నీషియం ప్లస్ కాల్షియం ప్లస్ విటమిన్ D3. అండ్ ఇంకో వన్ మోర్ యాడింగ్ ఏంటంటే నేను చెప్పేది బోరాన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బోరాన్ ట్యాబ్లెట్స్. సో బయట ఎక్కడా కూడాను మార్కెట్లో మీకు ఇలాంటి थैंक यू కాంబినేషన్. फॉर एडिंग सर, मैं बोरॉन भूल गई थी. इट्स ఎస్ वेरी ఎస్ इंपॉर्टेंट. यस ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో నేను చూసినట్టు, నా అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్పీరియన్స్, నా యొక్క అనుభవంలో, నేను న్యూట్రాస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, మోర్ దాన్ 20 years నుంచి. సో 20 సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. నా లైఫ్లో కాల్షియం అంటే చూస్తే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ D3 చూసుంటానేమో కానీ ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్లో. బట్ ఇప్పటి వరకు నా లైఫ్లో బోరాన్ చూడలేదు ఇప్పుడు. బట్ ఎందుకంటే డాక్టర్ మైరోన్మెంట్స్ ఇచ్చేటువంటి కాంబినేషన్స్ చూస్తే నాకు మైండ్ పోతుంది అనమాట, మైండ్ బ్లోయింగ్ అయిపోతుంది. అరే ఇది ఎలాగ సాధ్యం, ఇది ఇంపాసిబుల్, అసలుకి ఇది ఎక్కడ మనం చూడలేదని. అలాంటి అదృష్టవంతులు మనం ఇలాంటి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం, వీఆర్ వెరీ లక్కీ. సో మెగ్నీషియం, కాల్షియం, విటమిన్ D3. ఎప్పుడైనా బయట మన కాల్షియం దొరుకుతుంది, మార్కెట్లో కాల్షియం దొరుకుతుంది, మెడికల్ షాప్లో కాల్షియం దొరుకుతుంది, ఫుడ్ సప్లిమెంట్లో కూడా కాల్షియం దొరుకుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు కాల్షియం ఓన్లీ తీసుకుంటే మీకు కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ ఎందుకని అంటే కాల్షియము మీకు మన దాంట్లో విటమిన్ డి, కాల్షియం, మెగ్నీషియం 1:1 రేషియో ఉంటుంది. బయట ఎక్కడా కూడాను సప్లిమెంట్స్లో కానీ లేదా మెడిసిన్స్లో కానీ ఫార్మాస్యూటికల్స్లో కానీ కాల్షియము ఎక్కడ 1:1 రేషియో దొరకదు. ఈ 1:1 రేషియో ఉండటం వల్ల మనకి కిడ్నీలో స్టోన్స్ రాకుండా 100% మన కాల్షియం చాలా సేఫ్. బయట కాల్షియము ప్రమాదకారి కాదండి, కాల్షియము పాయిజన్ కాదు, కాల్షియం మంచిది. కానీ అది ఏ రేషియోలో, ఏ మోతాదులో, ఏ కాంబినేషన్లో తీసుకుంటే మన బాడీకి మంచిదో మనకు తెలిసి ఉండాలి. అది 1:1 రేషియో మన బాడీ, మన కాల్షియం ఉండేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మెగ్నీషియం వచ్చేసి కాల్షియము అబ్జార్ప్షన్ జరగాలంటే మన బాడీలో నాట్ ఓన్లీ కాల్షియం అండి, మీరు తీసుకున్న పోషకాహారం, క్యారెట్ కానీ, యాపిల్ కానీ, పైనాపిల్ కానీ, ఫుడ్ కానీ ఏది తీసుకున్న చివరికి ఓవరాల్గా మనం తీసుకున్న మెడిసిన్గా ఏదైనా సరే మన బాడీకి వంట పట్టాలంటే, అబ్జార్ప్షన్ ప్రాపర్గా జరగాలంటే మెగ్నీషియం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, ఇది చాలామంది చూడండి, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కాల్షియము ఓన్లీ ఫర్ బోన్స్ కనుకుంటారు, బోన్కి మాత్రమే కాల్షియము, మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు, కాల్షియం బోన్కుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదండి. మన కాల్షియము బోన్కి కాదు, మనకి రెగ్యులర్ కావాల్సింది, మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి కాల్షియం కావాలి, ఎందుకంటే మన హార్ట్ ఫంక్షనింగ్కి ముఖ్యమైనది కాల్షియము. మన ప్రతి మనిషి బాడీకి పర్ డే, ప్రతిరోజు కూడా 1000 mg కాల్షియం నీడ్ ఉంది. ఎంతండి? 1000 mg కాల్షియం నీడ్ ఉంది. ఇది మీరు తీసుకునే ఆహారం నుంచి మీరు తీసుకోకపోతే మీ బాడీ చెప్పా పెట్టకుండా మీ ఎముకల నుంచి లాగేసుకొని బాడీ వాడేసుకుంటుంది. అదేంటండి, కాల్షియం ఎవ్రీడే కావాల్సింది బోన్ కావాలి కదా, బోన్ స్ట్రెంత్ ఉండడానికి కాల్షియం కావాలి కదా, బాడీ కావాలంటారు. ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క హార్ట్ లబ్బంటానికి కాల్షియం కావాలి, డబ్బంటానికి మెగ్నీషియం కావాలి. హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్గా అవ్వాలంటే కాల్షియం, మెగ్నీషియం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే ఆహారం నుంచి మనం ఇవ్వకపోతే, అదే ఫుడ్లో అయినా ఇవ్వాలి, లేదంటే సప్లిమెంట్ రూపంలో అయినా ఇవ్వాలి. ఈ రెండు ఇవ్వకపోతే బాడీలో నుంచి, ఎముకల నుంచి చెప్పా పెట్టకుండా తీసేసుకొని బాడీ వాడేసుకునేది. అప్పుడు ఎముకలు ఏమవుతాయి? అల్కగా అయిపోతాయి, పలచబారిపోతాయి. అప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పిన, ఎముకలకి ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేటువంటి రోగం వస్తుంది, ఆస్టియోపోరోసిస్ అనే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం అనేది చాలా 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 డేంజర్. ఎక్కడైనా పడినప్పుడు ఎముకలు పుట్టుకుని ఇరిగిపోతాయి.
టక్మని ఇరిగిపోతాయి, ఊరికే ఇరిగిపోతాయి. చూడండి, బాత్రూంలో పడ్డారు, అది పెద్ద దెబ్బేం కాదండి, ఎముక ఇరిగిపోయింది అంటారు. ఎందుకని? ఆ ఎముకల లోపల గుల్లబారితనం ఎక్కువైపోతుంది. దానివల్ల ఏమొస్తుందంటే ఆస్టోపోరోసిస్ వస్తుంది. ఎందుకని? మీరు రెగ్యులర్గా ఇవ్వాల్సిన కాల్షియం ప్రాపర్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల 1000 mg పర్ డే కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే, ఇచ్చి తీరాల్సిందే. బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ అయినా ఏదైనా ఇవ్వకపోయినా ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం మేడం, నో ప్రాబ్లం సార్, నేను అడ్జస్ట్ అవుతాను, మీరు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు అంటది. కానీ కాల్షియం ఇవ్వకపోతే మీ బాడీ అస్సలు ఊరుకోదు, ఎందుకంటే ఆ ఎముకల నుంచి లాగేసుకుంటుంది కాబట్టి. సో కాబట్టి మనం రెగ్యులర్గా పర్ డే 1000 mg కాల్షియం మన బాడీకి ఇచ్చి తీరాల్సిందే. అక్కడ వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఇది మామూలు కామన్ మ్యాన్కి ఉమెన్కి, రెగ్యులర్గా మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి. ఒకవేళ అదే ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న లేడీకి అయితే 1200 mg కావాలి, 1200 mg కావాలి ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న లేడీకి. ఎందుకని? లోపల బేబీ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి. అదే లాక్టేటివ్ ఉమెన్కి 1300 mg కావాలి. ఎందుకని? బేబీకి ఫీడింగ్ ఇస్తుంది కాబట్టి తన లోపల కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఫిల్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ బేబీకి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి అంత కావాలి. సో ఈ విధంగా కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది మనము ఫిల్ చేసుకోవాలి. మన కాల్షియంతో తీసుకోవచ్చు. మెగ్నీషియము, కాల్షియము, ఓకేనా, 1:1 రేషియో ఉంటుంది. మరి ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకోవాలి? దీంట్లో 56 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. పొద్దున ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి రికమెండబుల్ మనకి, ఓకేనా. మన కాల్షియం ఎంత బాగుంటుంది అంటే చక్కగా లోట్లో వేసుకుని అవలేసుకోవచ్చు, అంత బాగుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏముంటుందంటే మెగ్నీషియం, కాల్షియం, విటమిన్ D3. ఈ యొక్క విటమిన్ D3 ఉండటం వల్ల ఒక కర్రీ వండాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చికెన్ కర్రీ వండాను నిన్న. నాన్ వెజిటేరియన్ ఎవరైనా ఉంటే సారీ ఏమనుకోవద్దు, నేను నాకు బాగా వచ్చిన కర్రీ చికెన్ కర్రీ ఉండాలి. చికెన్ కర్రీలో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ చెప్తాను. ఏమని చెప్పారంటే, మీకు ఒక ముస్లిం కస్టమర్ వచ్చారు నాకు, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను. ఎందుకని కాల్షియం, విటమిన్ D ఇవన్నీ ఎందుకండి ఉండాలని ఒక మాట అడిగింది పెద్ద ఆవిడ. ఏమన్నానంటే, మీ చికెన్ కర్రీ ఉండాలంటే ఉప్పు, కారం, అల్లం పేస్ట్ పెట్టి, గరం మసాలా, ఈ 4 కావాలి. ఈ 4 ఒకటి తక్కువైనా సరే కూర ఎలా ఉంటుంది? కర్రీ బాగుంటుందా? అస్సలు తినలేము. అలాగే కాల్షియము, మెగ్నీషియము, విటమిన్ D3 విత్ బోరాన్, ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ యొక్క ఒక ఫ్యామిలీలో భార్య భర్తలు, 2 పిల్లలు, కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అది. అలాగే ఒక కంప్లీట్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ బోన్ సప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాల్షియము, మెగ్నీషియము, విటమిన్ D3, బోరాన్. ఇది కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ, కంప్లీట్ కాంబినేషన్. ఇది ఒక్కటి లేకుండా ఊహించుకోలేం మనం. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం డైలీ తీసుకోవాల్సిన కాల్షియం మార్నింగ్ ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి. ఫుడ్ నుంచి, అది సప్లిమెంట్ కోసం, సప్లిమెంట్లోనే కాదు, మన ఫుడ్ నుంచి కూడా కాల్షియం తీసుకోవాలి. వండర్ఫుల్. వన్ మోర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ D3 అయింది. నెక్స్ట్ బోరాన్ అంటే ఏంటండి? సున్నం, హిందీలో చూనా అంటారు కదా, చూనా. ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అదేంటండి సున్నం? మనం వినలేదు కదా ఇప్పటి వరకు, ఏ సప్లిమెంట్లో, ఏ ట్యాబ్లెట్లో సున్నం వినలేదు, నేను కూడా వినలేదు. సో ఇంత అనుభవం ఉన్న, ఇంత రెగ్యులర్గా మనం నేర్చుకుంటాం. కానీ మన యుసానా సప్లిమెంట్లు, ఇంకా యుసానా కంపెనీలో నా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వరకు కూడాను చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ చూనా. ఎందుకంటే మన మైరోన్మెంట్స్ గారు నిజంగా దేవుడు అని చెప్పొచ్చు. ఈజ్ లైక్ ఎ గాడ్. ఎందుకంటే మన బాడీకి ఏం కావాలో అనునిత్యం కష్టపడి ఆయన మనకి కోసం రెడీ చేసేసాడు. మనం కరెక్ట్గా తీసుకోవడమే తర్వాయి, మనం కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా తీసుకోవడమే తర్వాయి. బోరాన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి చెప్పనండి? ఆస్టోపోరోసిస్ రాకుండా ఎముకలు గట్టితనంగా ఉంటాయి. అండ్ బోరాన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్, బోన్కి స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ అనమాట. ఆస్టోపోరోసిస్ అంటే ముఖ్యంగా 35 దాటిన వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం. ఒకప్పుడు 50 దాటిన వాళ్ళకి వచ్చేది, 50 years క్రాస్ అయితే వచ్చేది ఆస్టోపోరోసిస్. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ కాలంలో, ఈ రోజుల్లో 30 దాటితే వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాపర్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ D ఫ్రమ్ అవర్ ఫుడ్స్. మన ఫుడ్ నుంచి తీసుకోలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే ఆస్టోపోరోసిస్ రావడం మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, గర్భిణీ స్త్రీల దగ్గర నుంచి ఉంటుందండి ఆ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే లోపల బేబీ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది బోన్స్. వీళ్ళకి బాడీకి కావాల్సిన కాల్షియం ఎవరు? ఆ వీళ్ళ బాడీకి కావాల్సిన కాల్షియం 1000 mg బాడీ కన్సమ్ చేస్తూ, బేబీకి కావాల్సిన కాల్షియం కూడా వీళ్ళే సప్లై చేయాలి కాబట్టి, ఈ బోన్స్ నుంచే లాగేస్తుంది కాబట్టి, బేబీకి స్కెల్టన్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ కాల్షియము ఎక్కువ వాడుతున్నప్పుడు బోను చాలా చాలా డెలికేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆస్టోపోరోసిస్ కూడా వచ్చింది. అప్పుడు బాగానే ఉంటారు వాళ్ళు. అందుకే చూడండి, 50 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత బోన్ గుల్లబారిపోతూ ఉంటుంది. సో కాల్షియము మన కంపెనీ ఎంత గొప్ప కంపెనీ అంటే, ప్రైస్ పరంగా కూడా మన కాల్షియం వెరీ వెరీ అఫోర్డబుల్. జస్ట్ 622 రూపీస్. ఇట్స్ వెరీ 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 చీప్.
ఈ రకమైనటువంటి కాంబినేషన్లో ఉన్న ట్యాబ్లెట్స్ దునియా మొత్తంలో, ప్రపంచం మొత్తంలో కూడాను ఇంత తక్కువ ప్రైస్కి ఏ కంపెనీ ఇవ్వట్లేదు. ఐ స్వేర్, ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫైనెస్ట్ కాల్షియం ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ ప్రకోసా ఐ థింక్ మేడం ఇట్స్ ఓకే. Yes, 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 perfect, perfect, sir. Fine, perfect है, fine, perfect है आरके सर, perfect. సో fine, ఐ fine. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనెస్ట్ సప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే ఫైనెస్ట్ కాల్షియం సప్లిమెంట్ ఇంతకన్నా ఇంకొకటి లేదనేది నా అభిప్రాయం. ఒకళ్ళు ఉంటే నాకు తెలియదు. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ సప్లిమెంట్. ప్రతి ఒక్కరు వాడాలి, ప్రతి ఒక్కరు వాడాల్సిన సప్లిమెంట్, ప్రతి ఒక్కరు. మీరు మీ రోజుని కాల్షియం లేకుండా అసలు ఊహించుకోవద్దు దయచేసి. ఓకే, ముఖ్యంగా सर ఆడవాళ్ళు. जस्ट 1 मिनट, मैं बोरॉन के बारे में हिंदी में बता देती हूँ, बिकॉज ఓకే वो पॉइंट मिस हो गया था. मैग्निकलिटी में जो बोरॉन है, बेसिकली बोरॉन जो सर ने बताया, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ प्लस जॉइंट हेल्थ, दोनों के लिए ही. और ये क्या करता है, जैसे जनरली आप एक एजिंग के बाद में ना आपके बॉडी से मसल लॉस, बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा आपके बॉडी से मसल लॉस और बोन लॉस नहीं होने देगा. उसको डिपॉजिट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए आपके जॉइंट में और बोन्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है. और मार्केट में आपको ये किसी भी मैग्नीशियम कैल्शियम सप्लीमेंट में मैं दावे से कहती हूँ बोरॉन होता ही नहीं है. तो ये बोरॉन आपको बोस्वेलिया प्लांट से दिया गया है, और ये आपको 100 क्या 1000% आपको ये सपोर्ट करता है फॉर योर जॉइंट एंड बोन हेल्थ. ये आप जरूर ऐड करें जब भी किसी को पता है कि इसके अंदर बोरॉन है. तो ये बहुत अच्छा, अगेन एक बहुत ही फाइनेस्ट थिंग है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है. यस सर, प्लीज गो टू प्रोकोजा, नो प्रॉब्लम. Yes, और मैं हमारा बता रही हूँ, बस जस्ट सर ने तो बोला मैग्निकलिटी सस्ता है, मैं कहती हूँ प्रोकोजा उससे सस्ता है. अगर आप लोगों को सही मायने में पता चल गया जो कॉम्बिनेशन प्रोकोजा में दिया गया है वो मार्केट में कितना महंगा है, और उसको अलग अलग खरीदने जाओगे तो 7-8 कैप्सूल खानी पड़ेगी और आपको 8,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. तो आपको लगेगा कि प्रोकोजा भी बहुत सस्ता है जो कॉम्बिनेशन प्रोकोजा के अंदर है. तो यस सर, प्लीज कंटिन्यू. సో ఇప్పటి వరకు మనం यस, మ్యాగ్నికల్ గురించి. थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमारे ఓకే पास ఓకే 7:21 हो चुके हैं ऑलरेडी. ఓకే జస్ట్ 5 हाँ మినిట్స్ సార్, ఫస్ట్ हाँ, 1 to 2 कोई बात మినిట్స్. नहीं, कोई बात नहीं. मेरा कहने का मतलब कवर सारी चीजें हो जाएं, थोड़ा ఓకే सा फास्ट करेंगे. उसके ఓకే बाद 2 टेस्टिमोनी भी करने हैं हमको, कोशिश ఓకే ఓకే करेंगे या. ఎస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొకోసా అండి. ప్రొకోసా వచ్చేసి మన ఇసానా సప్లిమెంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ సప్లిమెంట్. దీంట్లో నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఈ ప్రొకోసా కూడా ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఎంత గొప్ప విషయం అంటే ప్రొకోసా అనేది మనకి గ్లూకోజమైన్ అంటే ముఖ్యంగా బోన్స్ జాయింట్స్ మధ్యలోకి కావాలంటే ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో గ్లూకోజమైన్ ఉంటుంది. గ్లూకోజమైన్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఏ కంపెనీ గ్లూకోజమైన్ ఇచ్చినా కానీ నాన్ వెజ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. నాన్ వెజ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎలా చేస్తారు అంటే జంతువుల యొక్క ఎముకలు, ఆవు, పంది, కుక్క, ఏదైనా సరే వాటెవర్ ఇట్, అది మనం ఎలా చేస్తారు అనేది ఆ కంపెనీ యొక్క స్టాండర్డ్స్ క్వాలిటీ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రొకోసా నాన్ వెజ్ నుంచి రాదు, వెజిటేరియన్ సోర్స్. గ్లూకోజమైన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్లో ఇవ్వడం అనేది చాలా 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 కష్టం, వెరీ కాస్ట్లీ కూడా, వెరీ కాస్ట్లీ. బట్ అలాంటి గ్లూకోజమైన్ మన దాంట్లో 1500 mg ఉంటుంది, 1500 mg ఉంటుంది. ఈ 1500 mg ఉండడం వల్ల మన బాడీలో ఈ ప్రొకోసా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది గ్లూకోజమైన్. అందుకని ప్రొకోసా ఇచ్చిన ఒక 3-4 డేస్కి 1 వీక్కి మంచి రిజల్ట్స్ మనం వింటాం. ఎందుకంటే కొంచెం వాపులు తగ్గినాయండి, నొప్పులు తగ్గినాయండి. నెక్స్ట్ ఈ గ్లూకోజమైన్ ఉండటం వల్ల ప్రొకోసా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో కొర్కుమిన్ ఉంటుంది. కొర్కుమిన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందండి? కొర్కుమిన్ అంటే ఏంటి? పసుపు అంటే ఒరిజినల్గా మామూలుగా పసుపు కాదు, పసుపు దుంప, పచ్చి పసుపు దుంప. ఈ యొక్క కొర్కుమిన్ అనేది 2 కేజీలు మనం మిషన్లోకి పంపిస్తే ప్రాసెస్ చేస్తే 2 కేజీలు ప్రాసెస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 2 గ్రామ్స్ అండి, 2 గ్రామ్స్ వస్తుంది. అంటే అంత స్పెషల్ అనమాట. ఈ కొర్కుమిన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ పెయిన్ కిల్లర్. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మీకు దీంట్లో కొర్కుమిన్ ఉంటుందో జాయింట్స్ దగ్గర, యాంకిల్ దగ్గర కొంతమంది వాపు వచ్చేసి వాటర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకనంటే లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కాళ్ళు వాసిపోతూ ఉంటాయి, వాళ్ళు వాటర్ రిటెన్షన్ ఉండదు, యూరిన్ ప్రాపర్గా వెళ్తావు. ఎప్పుడైతే ప్రొకోసా ఇస్తున్నామో వాటర్ రిటెన్షన్ కూడా బయటికి వెళ్ళింది, ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రొకోసా ఉండటం వల్ల. అండ్ వైటమిన్ సి ఉండటం వల్ల కూడా మీకు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫైనెస్ట్ మనకి లాభం ఏంటంటే, బెనిఫిట్ ఏంటంటే వైటమిన్ సి ఉండటం వల్ల ఇవి 2 అబ్జార్ప్షన్ ప్రాపర్గా జరగాలంటే వైటమిన్ సి ఉండాలి. సో సరైన దారి దొరికితేనే, సరైన దారిలో వెళ్తేనే మన అడ్రస్కి వెళ్ళగలం కదా. అలాగే సరైన కాంబినేషన్ తీసుకుంటాగానే మన ప్రాబ్లం నార్మల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వైటమిన్ సి
వైటమిన్ సి ఉండటం వల్ల చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఈ అన్నిటితో పాటు అస్సలైంది ఇది ఇన్సెలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. డాక్టర్ మైరన్ న్యూసెన్స్ గారు ఇన్సెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఎందుకు పెట్టారు దీనికంటే ప్రకోసాకి ఎప్పుడైతే మీకు ఇన్సెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ఉంటుందో ఆ టెక్నాలజీ ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటండి, ఏది వేసుకున్నా 30 సెకండ్లో సెల్ వరకు ఆ యొక్క న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది 30 సెకండ్లో. అంటే ప్రొకాసా వేసుకున్న తర్వాత మనకి డైజెస్ట్ సిస్టంలో జ్యూస్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత డైల్యూట్ అయిన తర్వాత మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్తే 30 సెకండ్లో అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మన బాడీకి ప్రకోసా, ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి ప్రకోసా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైనా లేచి కూర్చున్నప్పుడు టక్ 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 సౌండ్ వస్తూ ఉంటాయి, టక్ 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 సౌండ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఎముకల మధ్యలో. అలాంటి కారణం ఏంటంటే జాయింట్స్ మధ్యలో వాళ్ళ కార్టిలేజ్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నట్టు అది అర్థం. కొన్ని సందేశాలు బట్టి, గుర్తులు బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎవరికైనా సరే జాయింట్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కాసేపు కూర్చొని పక్కనంట మేడం చెప్పారు, సంధ్య మేడం, ఎగ్జామ్ చేయండి, వాళ్ళు అడగండి ఏంటి ఏం జరుగుతుంది, కూర్చున్నప్పుడు ఎలా ఉంది, నుంచున్నప్పుడు ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పే విషయాలను బట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి సప్లిమెంట్స్, అది ఎలాంటి కాంబినేషన్స్ ఇవ్వాలి, ఏమేమి ఇవ్వాలో మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఈ విధంగా ప్రకోసా కూడా చాలా చాలా మంచిది, చాలా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. మన మార్కెట్లో వెజిటేరియన్ సోర్స్లో వైటమిన్ సితో వచ్చి వెజిటేరియన్ సోర్స్లో మీకు కర్కుమిన్తో వచ్చేటువంటి ఇలాంటి రేర్ కాంబినేషన్ ఉన్న ట్యాబ్లెట్ చాలా తక్కువ. ఇంకోటి చెప్పనండి, మన ప్రకోసా వెరీ చీప్ మార్కెట్లో బెస్ట్ గ్లూకోజమైన్ బెస్ట్ కంపెనీ, ఇది నెంబర్ 1 టాప్ కంపెనీ అంటేనే గ్లూకోజమైన్ ట్యాబ్లెట్ 80 రూపీస్ ఈచ్ ట్యాబ్లెట్, 80 రూపీస్ మినిమము, మ్యాక్సిమం 150 రూపీస్ వరకు ఉంది ట్యాబ్లెట్. బట్ అట్లాంటిది మన ప్రకోసా టోటల్ బాటిల్ అంతా మనకు పడింది 2447 రూపాయలు. ఎక్సలెంట్ అండి. ఇలాంటి కంపెనీలో మనం ఉండి ఇలాంటి సప్లిమెంట్స్ తీసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా గర్విస్తున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. थैंक यू आके सर, बहुत अच्छा आपने ना केवल आपने इसको ट्रांसलेट किया बल्कि मैं कहूँगा आपने वैल्यू एडिशन भी किया। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगा, संध्या और आरके सर दोनों ने अपनी तरफ से बेस्ट, मैं कहूँगा मैंने अभी पिछले 2 साल में शायद मैग्नीकेल और ग्लूकोजामिन की बात में जितना आज सुना शायद इससे पहले नहीं सुना, आप ये मान के चलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अब एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि पूरी टीम में हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, एक लोगों को तेलुगु बहुत अच्छी तरह से समझने में आता है और एक को हिंदी अच्छी तरह से समझने में आता है। तो शायद कभी कभी मन में आ रहा होगा यार अब ये मेरे मतलब का नहीं है, या अब मैं इसको कैसे पेशेंस रखूं। मैं आपको जिंदगी में ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी अच्छी तरीके से आता है और तेलुगु में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, लेकिन जो तेलुगु में मिल रहा है वो हिंदी में नहीं मिल पा रहा, सेम 22 वर्षा अगर आपको लगता है कि पूरे टाइम मैंने आधा घंटे बैठे हैं और मुझे हिंदी में कुछ समझने में ही नहीं आ रहा, लेकिन जो हिंदी में आपको डिलीवर हो रहा है वो शायद कभी कभी तेलुगु में भी नहीं हो पा रहा। तो अगर हम चाहते हैं हम एवरेज से ऊपर निकलें, अगर हम कॉमन मैन से एक्स्ट्रा बने, तो हमें कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। और आपको क्या मालूम, कुछ दिन बाद आपकी कुछ लाइनें हिंदी भाषी बन जाएं और आपकी कुछ टीम तेलुगु बन जाएं, तब आप क्या करेंगे। तो प्रे करें कि हम एक ऐसी टीम का हिस्सा हैं जहां हमको कम से कम अभी 2 रीजन तो कवर करने का मौका मिल रहा है, और अभी तो इंडिया है इसका नाम। आपको क्या मालूम कि आपका बिजनेस कहां से कहां तक बढ़ेगा। तो प्रे करें जब लोगों को नजर आएगा कि आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जहां मल्टी लैंग्वेजेस में भी चीजों को कवर किया जाता है, तो और बहुत सारी स्टेट्स आपके साथ इस सिस्टम में अलाइंड होंगी और आपका बिजनेस बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मूव करेगा। तो थोड़ा सा दिल बड़ा रखें, दिमाग सोचें और बड़े तरीके से काम करें। तो बिल्कुल भी ऐसा अपने आप को डाउन फील ना करें। थैंक यू सो मच बोथ द स्पीकर, फैंटास्टिक डिलीवरी, फैंटास्टिक, मतलब मैं कहूंगा जो आपने एक्सप्लेन किया है। अब मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति जिसको सही मायने में प्रोकोसा और कैल्शियम लेने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, उनको अच्छा लगा है, तो वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। पहले हैंड रेज करें, और अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट जिसको जो बहुत एक्साइटेड है, जिसको बहुत अच्छा लग रहा है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस प्लीज। Yeah. अच्छा, कल्पना जी एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। ओके, ठीक है ओके, कल्पना जी। यस कल्पना जी प्लीज। Yeah. Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग जी। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब से यूसान आया है तब से मैं इसको ले रही हूँ
और जैसे वो टिक टिक आवाज वाली जो बात कही ना, वो मेरे बॉडी में मतलब बोन्स में अभी होना शुरू हुआ है। और अक्सर जहाँ जहाँ भी कैल्शियम डेंसिटी का जो टेस्ट चलता है तो मैं कराती हूँ, तो पता चला कि नहीं, हड्डियां अभी थोड़ी गल रही है, मिनरल्स कम है करके बोले। तो मैंने इसी को शुरू कर दिया था, और ये तो मिरेकलियसली मेरे ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि एक बार मैं स्कूटर से गिर गई थी, और स्कूटर मेरे पैर पे आ गया था, तो मैं चल नहीं पा रही थी। लेकिन प्रोकोसा और मैग्निकल लेते रहने से, लगातार लेते रहने से, हल्का सा जो एयरलाइन क्रैक आया था ना, वो भी ठीक हो गया। और मुझे कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी, और मैं 2-3 दिन में अच्छे से चलना शुरू हो गया था मेरा। और दूसरा, और एक टेस्टिमनी मेरे हस्बैंड का ही है खुद का। उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया था लास्ट ईयर। तो काफी सारे ऑर्थोपेडिक को दिखाया और फिजियो वर्क भी किया था उन्होंने, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उनको। जब तक किया तब तक अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने सप्लीमेंट लेना शुरू किया, तो उनको आजकल मतलब ऑलमोस्ट ही इज टोटली आउट ऑफ इट। और उनका पूरा हाथ पूरा घूमता है, मतलब अप टिल ईयर। जैसे कि परसों ही अभी जैसे संक्रांति गया, तो उन्होंने पतंग चढ़ाया, उनका बहुत ही मन है पतंग उड़ाने का। तो उनको पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ तो नहीं चल रहा है करके। अरे मैं तो बहुत अच्छे से उड़ा पा रहा हूँ करके उनको बाद में पता चला, यार मैं कैसे उड़ाया करके। उनको बहुत खुशी हो रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि नहीं, वाकई में सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं करके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूसाना। और जैसे आर के सर ने कहा, वैसे रियली आई लव यूसाना। और मैरोन वेंस के लिए तो जितना बोले उतना कम है डॉक्टर साहब के लिए। So ओके, thank you, sir. वेरी गुड। Thank you. थैंक यू, Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू कृष्णा जी। यस, और कोई व्यक्ति है जो अपना टेस्टिमोनी शेयर करना चाहता है, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है? Any other person? Yes. Sir, that is me. I have a great testimony with Magnical D and Procosa. So यस because सर। of everybody thinking you are gent, why that supplement used to you help to you? Because of I'm a choreographer, I'm a dance master. I'm practicing per day daily. Before 10 years back, I practicing so much of practicing per day, 4 to 5 hours practicing, dance practicing. ओवर डांस प्रैक्टिस करने के बाद मेरा बोन्स में बहुत बहुत कैल्शियम लॉस हुआ। मेरे जॉइंट्स में बहुत कार्टिलेज लॉस हुआ। बट डॉक्टर सर का जाने के पास जाने डॉक्टर सर पास जाने के बाद डॉक्टर सर का है, सो स्टॉप डांसिंग बिकॉज ऑफ యువర్ బోన్స్ ఈజ్ వెరీ వీక్, సో స్టాప్ డాన్సింగ్. సో నాకు డ్యాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, ప్రాణం, मेरी जान है डांस. సో ఆ టైంలో నేను డ్యాన్స్ మానేశాను, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ డ్యాన్స్. बट मैं डिफरेंट सप्लीमेंट्स मेडिसिन यूज़ कर दिया. बट కూర్చొని లేచి నుంచునేటప్పుడు సిట్టింగ్ होने के बाद టక్ 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 సౌండ్ ఆతే. సో చాలామంది నా కమ్యూనిటీలో చాలామందికి తెలుసు, మన ఆఫీసులో ఉండే వాళ్ళకి, మన కోచెస్ చాలామంది తెలుసు సౌండ్స్ వచ్చేవి. బట్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ యుసానా సప్లిమెంట్ ప్రోకోసా, ఎస్పెషల్లీ ప్రోకోసా కాల్షియం, దట్ టక్ 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 సౌండ్స్ ఈజ్ గాన్ and my bone is strengthening. Now I am dancing very high level dancing. So now I am very happy because of నాకు ఇష్టమైన డాన్స్ నన్ను వదిలిపోలేదు. छोड़ के नहीं जाएगा मेरा ఫేవరెట్ డాన్స్ मेरा साथ में है. మీ అందరికీ తెలుసు వెకేషన్ వచ్చినప్పుడు డాన్స్ ఎలా వేస్తామో మనం. సో ఎక్కడ కూడా తగ్గేది లేదు, ఎక్కడ డౌన్ అయ్యేది లేదు, అంత డాన్స్ వేస్తాను. నాకు ప్రొకోసా మ్యాజికల్ అలా ఉపయోగపడింది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. थैंक यू आर के सर, शेयरिंग फॉर सच ए वंडरफुल एंड इमोशनल टेस्टिमोनी, जिसे मैं कह सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मिस्टर गोविंद गोविंद जी भी हमारे साथ, उन्होंने अभी हैंड रेज किया था। गोविंद जी, आप Yes. कुछ, हाँ, Please. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अबाउट दिस प्रोडक्ट? जी जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी। एक्चुअली Namaste. मैग्निकल डी का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि आज ही ये पता चला जब संध्या मैडम ने बताया कि बोन का पेन और जॉइंट्स का पेन वो दोनों डिफरेंट है। तो शुरू में क्या हुआ था कि हम कई लोगों की आईडी लगा दिए थे जिनको साथ में लेना चाह रहे थे, और उनका मैग्निकल डी ऑर्डर कर दिए, ये आपको भी मालूम है, और वो अपने एड्रेस पे मंगवा लिए। अब बहुत सारे मैग्निकल डी इकट्ठे हो गए थे,
तो उसको खाना पड़ा। तो जो मेरे कमर का जो पेन था, वो ये समझ में नहीं आता था कि ये मसल पेन है कि जॉइंट्स पेन है कि क्या है। तो मूव लगाना या स्प्रे मारना ये मेरा रेगुलर का था। लेकिन उस मैग्निकल डी को खाने से अभी अभी ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में वो दर्द तो मैग्निकल डी के खाने से चला गया। तो अभी बिल्कुल मतलब एकदम पेन नहीं रहता। कब वो तो छूट गया, लगभग 1 डेढ़ महीने खाने के बाद से ही वो पेन एकदम से गायब हो गया, वो शरीर में है ही नहीं है। तो वो एक ये बहुत अच्छा ये था। अभी पता चल रहा है कि वो मैग्निकल डी के कारण वो कमर का दर्द गया है। फिर मैंने प्रोडक्ट्स तो सारे खाए, अभी जो है कोर एसेंशियल भी खाया है, 3-4 पैक खत्म हो गए जब से साइन अप किया है। फिर अभी मेरा हैपासिल, प्रोकोसा, ये लगभग ये 2 और एक प्रोफेनाल, ये 3 चल रहा है। क्या होता है, जो बच जाता है वो हम खाना चालू कर देते हैं, जो किसी को दे दिए। तो ऑलमोस्ट जो है, और अभी वो प्रोटीन पाउडर, तो मैडम ने अभी बताया था कॉम्बिनेशन जो था, वो प्रोटीन पाउडर भी अच्छा, प्रोकोसा भी अच्छा, और मैग्निकल डी, ये तीनों। साथ में सर ओमेगा भी अच्छा है। ओमेगा इज ऑल्सो वन कॉम्बिनेशन विच इज वेरी वेरी गुड फॉर जॉइंट एंड बोन हेल्थ, बिकॉज वो भी अगेन लुब्रिकेशन के लिए, ऑयलिंग का काम करता है। तो ये वो भी एक सप्लीमेंट आप जरूर ऐड ओमेगा करिए। ओमेगा मिसेस के बैग में दे दिए, वो अपने ऑफिस चली जाती है तो लंच में वो खा लेती है, इसलिए ओमेगा हमको नहीं मिलता। ओके। और सेकंड थिंग कि हेपासिल मतलब इसके साथ खा सकते हैं ना, ये पूछना था। बिल्कुल खा सकते हैं सर, लेकिन देखिए मैं एक चीज, सॉरी मतलब इस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज को आप ये, एक चीज जरूर आप ये करिए, हम अवेलेबिलिटी के हिसाब से सप्लीमेंट ना खाएं। हम सप्लीमेंट को जेन्युइनली हमारी हेल्थ के लिए खाएं। मतलब हमारे पास ये अवेलेबल है तो हम ये खा लेते हैं, या ये अवेलेबल है, सॉरी सर ऐसे बोल रही हूँ, मैडम मैडम बट 40 के बाद तो सब चीज अवेलेबल होने यस, लगता है। यस। 50 के तो आसपास। ये आपको खाना जरूरी है कि सारे सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन आप जरूर खाएं। और ट्रस्ट मी, ये सप्लीमेंट अपने लिए स्पेशली ऑर्डर करें। ऐसा नहीं सोचे कि हमारे पास कुछ ऑर्डर में आ रहा है तो हम ले लें। हम स्पेशली ऑर्डर करें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर कर इसको ले सर। थैंक नहीं यू सर, आपकी टेस्टिमनी जी जी, अमेजिंग है सर, ओमेगा अमेजिंग। ओमेगा भी मैंने 2 डिब्बे खा के खत्म कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, गुड है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ओके। ज्योति साहू भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं कहूंगा कि 1 मिनट में वो भी अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। यस। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग ज्योति जी। सर एक्चुअली में मैंने भी इसका काफ़ी सप्लीमेंट यूज़ किया है। मैं सुधा मैम के साथ हूँ। जी। उन्होंने मुझे कोर एसेंशियल दिया था ज्वाइनिंग के पहले। तो कोर एसेंशियल दिया था जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर, क्योंकि वो मेरे लिए वरदान, आप समझ सकते हैं, वरदान के जैसा साबित हुआ, क्योंकि मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा था। हम्म। तो सिर्फ कोर एसेंशियल मैंने लिया तो मेरा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। आपकी और आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। कम आ रही है? ओके, मैं आती हूँ। अभी आ रही है सर? कम है। ओके, कोई बात आ नहीं। रही है, आ रही है, आ आ रही रही है। है सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है? जी। ओके, थैंक यू। तो कोर एसेंशियल से तो मेरा बहुत आराम मिला था, बट उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो तो गया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस तब से बढ़ा। तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, बोन का भी एक्सीडेंट का वो हुआ था ऑपरेशन, मतलब तो मैम ने, सुधा मैम ने मुझे जितना सजेस्ट किया, मतलब कि मैंने कोर एसेंशियल, मैग्निकल डी, ओमेगा, प्रोफेनॉल, और एक मैंने लिया, ठीक है। प्रोकोजा, प्रोकोजा। तो प्रकोसा मैंने नहीं दिया, ओमेगा दिया मैंने, और इतना अच्छा, अच्छा, ओके ओके। हाँ ओमेगा, इतना अच्छा रिजल्ट उनको मिला कि मतलब कि जो प्लास्टिक सर्जरी मेरा काफ़ी समय बाद ठीक होना था, वो जल्दी रिकवरी हो गया। मतलब इतना रिकवरी हुआ। मेरे हस्बैंड की एज 53 है, तो उनका जो है पैर में कट कट की आवाज़ भी जो आती थी, तो अभी भी बेड पर है वो 3 महीने से लगातार, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि मेरा जो कट कट की आवाज़ आती थी, जो स्वेलिंग हो जाती थी, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ उनको मिला। तो यही कॉन्फिडेंस मेरे में इतना ज़्यादा आ गया कि मतलब कि अब मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। जैसे पहले डर लगता था कि मैं इतना कॉस्टली किसी को दे रही हूँ तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो मतलब कि प्रोडक्ट में अगर दम होता है तो अपने कॉन्फिडेंस में भी दम आता है मैम। तो जो मेरा इतना एक्सपीरियंस मुझे रहा, और मेरा जो, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ मैम, जो परफेक्ट। मेरा प्रॉब्लम
था तो वो भी मेरा सॉल्व हो गया। और मेरे हस्बैंड, जो कि कहना नहीं चाहिए, अ, वो विश्वास नहीं करते। वो हम्म, विश्वास नहीं करते, और उनका विश्वास होना, इसका मतलब कि कुछ तो दम वेरी है, नाइस। तभी तो विश्वास है। तो इसलिए मुझे इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है मैम। वरना हम मिडिल क्लास इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना सप्लीमेंट, आप जान रहे हो। लेकिन मैं हर महीने इनको कम से कम 7-8 हज़ार का मैं सप्लीमेंट देती हूँ इनको। तो वेरी मुझे नाइस। ओके। इस बहुत और अच्छी मैं बात है, ये बहुत अच्छी यस, बात है, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया है, ये बहुत कम लोग कर पाते। और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी हेल्थ अपना एसेट है। आप आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एसेट पे कर रहे हो, ताकि यस फ्यूचर में आप लाइबिलिटी ना बनो अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइबिलिटी ना बनो किसी के यस लिए भी। मैम, यस मैम। परफेक्ट। यही मैं सबको समझाती हूँ अपने रिलेटिव को लेके। कुछ लोग होते हैं कि वो समझते हैं और कुछ होते नहीं समझते। तो फिर भी धीरे धीरे काम चल रहा है अपना, तो क्योंकि मैं यूजर आकर भी अपना सेकंड लेवल अपना कर लिया मैंने, यूजर अरे होते वाह, होते। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, यस थैंक यस, ओके। परफेक्ट। वन 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 मोर लास्ट टेस्टिमोनी, लक्ष्मी मैम का भी है, उनका लक्ष्मी हैंड मैम का रेस किया हैंड हुआ। रेज है, यस यस यस। यस यस। तो मैम आप बोलिएगा जरूर प्लीज। గుడ్ మార్నింగ్ సార్. गुड నాకు मॉर्निंग। నేను ఈ సప్లిమెంట్ వాడక మునుపు బ్యాక్ పెయిన్ ఉండేది సార్. బ్యాక్ పెయిన్ ఒకటి, ఎడమ వైపు మోకాళ్ళ నొప్పి ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. నేను ఆల్రెడీ అది వరకు నేను ఒక సప్లిమెంట్ వాడాను. అవి వాడినా నాకు అంత రిజల్ట్ అనిపించలేదు. ఏదైతే నేను మ్యాగ్నికల్ డి ఒకటి, బయోమేగా, తర్వాత ప్రకోస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు మోకాళ్ళ నొప్పి ఒక జాయింట్ మోకాళ్ళు సౌండ్ వచ్చేది. 2 ఫ్లోర్స్ ఎక్కేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని. మోకాళ్ళ నొప్పి తగ్గింది. తర్వాత బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉండేది. ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని. చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ కూడా బ్యాక్ పెయిన్ బాగా స్టార్ట్ అయ్యేది. ఎప్పుడైతే నేను ఈ యాడ్ చేసుకున్నానో ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వచ్చింది సార్. మా హస్బెండ్ కానీ నాకు కానీ చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ తీసుకున్నాం మ్యాగ్నికల్ డి ప్రకోసా. థ్యాంక్ యూ సార్. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। यस। तो मुझे बस एक बात बताओ, आज सबने अपना आज मैग्निकल और प्रकोसा के बारे में अपनी फीलिंग शेयर की, और इवन कुछ चीजें जब आप कर रहे हैं तो आपको बाकी और चीजों के बारे में भी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है ना, कि ये सप्लीमेंट्स की हर फैमिली में नीड है। नंबर एक, ये सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट से डिफरेंट है। नंबर दो चीज, और तीसरा हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी बॉडी, जिस पर हम ये खर्चा नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, ये हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं कहता हूं बिजनेस चलो सेकेंडरी है, मैं कहता हूं बिजनेस है, लेकिन बिजनेस से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ है या नहीं। एक बार सोचिए, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है। अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक ही काम करना है, इस पॉजिटिव फीलिंग को विदाउट एनी टेक्निकल मतलब एड ऑन, मैं कहूंगा कि आप लोगों से शेयर करें। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। एक व्यक्ति के घर में अगर 5,000 से लेकर 15,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल हो रहा है, तो आप सोचिए कि आपने बहुत बड़ा बिजनेस करने की प्लानिंग कर ली है। बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका कमांड 5,000 टू 15,000 की कैटेगरी में मूव करना है। और ये जो खर्चा आपको खर्चा ना लगे, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसको करने में आपको मतलब पॉजिटिव फीलिंग आए, आपको ये लगे कि मैं ये अपनी फैमिली, जैसे कहते नहीं है कि जब आप यंग एज में होते हैं, आपके पास अर्निंग्स आती हैं, तो आप क्या करते हैं, छोटी मोटी सेविंग्स करते हैं। मैं कहता हूँ 2,000 5,000 10,000 रुपए महीने भी जो आप सेविंग करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, ये मेरी रिटायरमेंट के टाइम, मेरे बच्चों की मैरिज के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए ये मेरी सेविंग्स काम आएंगी। तो जो हम छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, वो क्यों करते हैं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पर जो हम अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं है, ये प्लीज ये इन्वेस्टमेंट है। हमारे मन में कई बार मालूम है गलतफहमी क्या आती है, यार अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया, अभी पैसे तो कुछ आ नहीं रहे, और हम ये 5,000 रुपए का सामान और परचेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। भैया, ये खर्चा नहीं है, ये बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, जो आप बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, जो आप कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। अब जिस दिन आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल गई, ये चार लोग आपके कैसे जुड़ जाएंगे,
आप सोच भी नहीं सकते। 4 से 40, 40 से 400 और 400 से 4000 होने में देर नहीं लगेगी अगर आपको ये फंडा क्लियर हो गया तो इसके साथ ही आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन रमेश सर ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनको जरूर सुनेंगे। रमेश सर, ओवर टू यू सर, क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी बात शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये इज नॉट फॉर टेस्टिमनी। मैं कल एक आदमी से बात करने के लिए गया था, देन जनरली आई टोल्ड दिस एवरी बैच सर्टिफिकेशन हो जाता है करके, जो देन ही आस्क्ड वेयर दिस सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल। तो उसका एक मैं नेट में मिलेगा करके बोलने के बाद देन ही रिट्राइव्ड वन कॉपी एंड ही सेंड इट। तो उसमें तो कुछ बैच का नंबर नहीं है, ओनली द स्कैनिंग कॉपी से ही रिट्राइव्ड दैट वन। बैच का नंबर नहीं है, हाउ मेनी क्वांटिटी दे आर मैन्युफैक्चरिंग विथ वन बैच, वो तो डिटेल नहीं है करके पूछा था मेरे को। तो हाउ वी कैन गेट इट एंड हाउ सर टू? सर मिल जाएगा, आई विल सेंड यू सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अब वो पूरा नंबर है सर। बैच पेटेंट फॉर्मूला पूछ रहे हैं आप, क्या फॉर्मूला का नो पूछ रहे हैं? नॉट पेटेंट फॉर्मूला मैडम। इसी द बैच ओके, में हम लोग एक एक बैच का करते हैं, बैच का ऊपर अपना डब्बे का बैच ऊपर बैच का टेस्टिंग। नंबर लिखा रहता है। ओके, तो वेदर रमेश जी कोई टेस्टेड और टेंशन की नॉट। बात नहीं है, आप संध्या मैम से एक बार बात करना, वो कंपनी में मिस्टर महादेव से बात करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मिल कर देंगे। जाएगा सर, मिल जाएगा, कोई सब कुछ टेंशन मिल नहीं जाएगा, है। ओके, सब कुछ मिल मैं जाएगा कॉल पे सर बात करिए मेरे से। आई जी। रिक्वेस्ट तो यू टॉपिक पे स्टिक रहें, डेली जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक पे स्टिक रहें। कुछ एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम दैट है, आप प्लीज पर्सनल विंडो पे मैसेज करिए। वी विल 100% सर बी आंसर फॉर यू। यस, परफेक्ट। चलो, यस तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और मैं कहूंगा कि आज हम लोगों ने बहुत ही 2 बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी ली, और इससे मैं कहूंगा कि अपनी नॉलेज को अपडेट करें, अपनी नॉलेज को अपडेट करें, और साथ के साथ इस नॉलेज को अपनी पूरी टीम के अंदर, जो आपके ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनके साथ आप इसको शेयर करें और अपने नए लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज का सेशन इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलते हैं हम लोग किसी नई चीज के साथ, और कोई नया प्रोडक्ट या नई चीज, नई थॉट के साथ हम लोग कल मिलते हैं और आप लोगों के साथ मिलकर इस शेयरिंग को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू एवरीवन फॉर द डे। ऑल द बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।